तारा ने जवाब दिया, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ। तारा जवाब दिया, कौन तारा? मैं किसी तारा वारा को नहीं जानता हूँ। क्यों? जवाब दिया, मैंने तो सब धर्म में दे चुके हैं, हमें कर और कफन चाहिए, उसके बाद लेस चलेगी, मैं किसी तारा वारा को नहीं जानता। आज महाराज तारा कहने लगी, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ, ये आपका पुत्र है रोहित, से सर्प ने डस लिया। आज उसी समय जैसे इस बात को कहा, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, बा आज ये रिश्ता निकाल रही हो कि मैं आपकी पत्नी हूँ तारा, और उस दिन की याद भूल गई तारा जिस दिन हमने तुमसे कहा था मेरा घड़ा उठवा दो, क्या मैं उस दिन तुम्हारा पति नहीं था? आज मेरे भैया हरिश्चंद्र कहने लगे, सुनो कि हरिश्चंद्र ने कही, याद करो बादल की रे गोरी, अरे बाबंगी की छोटा गगरिया नारे ते छोड़ी, अरे बाबंगी की छोटा गगरिया नारे ते छोड़ी। तुम बादन पन्नता मेरो नहीं उठवाओ घड़ा के दिल में दे सतत मान, मेरो नहीं उठवाओ। जवाब दिया, सुनो वही जलेगी लाश मरगत मेरे घर को है, वही जलेगी लाश मरगत मेरे घर को है। हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे कर और कफन चाहिए, बगैर कर और कफन के कोई भी लेस नहीं जलेगी। मैया तारा साड़ी को पहने थी, आधी साड़ी कर में दे दी, आधी कफन में दे दी। मैया निर्वस्त हो गई, जाकर के एक मंदिर में बेहोश होकर के गिर पड़ी। याद रखना लोगों, मैया बेहोश पड़ी, जैसे शरीर का भी होश नहीं। और विश्वामित्र ने आवाज लगा दी कि अरे काशी के लोगों, अपने अपने बच्चों को सावधान रखना, मंदिर में एक डायन आई जो बच्चों को खाने लगी है। क्वार कर्म में लिखी और सती के मठ में घुस आई, जय आए गई दुख की नींद, सोई गई विपता की मारी। आहा, मैया बड़ी मुसीबत है। आज मैया मंदिर में बेहोश पड़ी, इधर विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगा दी कि अपने अपने बच्चों को संभाल के रखना, मंदिर में डायन आई वो बच्चों को खाने लगी है। बारे विश्वामित्र, मुनि ने आई करी चोरी, दो बालक लय चुरायु, मरी कछु वचन की थोरी। मुनि ने ओठ विनाश कियो, हाड़ मास कंकाल, रानी के पास में जाए धरो, और बनाए दही पक्के न अजर रानी,
चक्रवती की नार बनाए दई डायन यजरानी। आहा नार के खुले रहे नैना, धीमी आवे श्वास छिपी जैसे बागन में मैना। मैया बेहोश पड़ी, विश्वामित्र ने खून छिड़क दिया कि कोई समझे ये बच्चों को खाती है। आज मैतर ने हरिश्चंद्र से कहा कि जाओ हरिश्चंद्र देखो जाकर के मंदिर में कौन सी डायन आई जो बच्चों को खाने लगी। हरिश्चंद्र ने तलवार को लिया, तलवार को लेकर के हरिश्चंद्र जैसे ही पहुंचे हैं मंदिर में, देखा मैया तारा बेहोश पड़ी। हरिश्चंद्र ने केशों को पकड़ के झटक दिया, कहने लगे तारा तुम बच्चों को खाने लगी, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही हरिश्चंद्र तलवार को चलाने के लिए चले, वैसे विश्वामित्र ने आकर के तलवार को पकड़ लिया। कहने लगे ठहर जाओ हरिश्चंद्र ठहर जाओ, मैं समझ गया हूं कि वास्तविक में तुम आज के बाद सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो गए हो। आज उसी समय कहा है हरिश्चंद्र वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया स्वामी वरदान मैं क्या मांगू, वरदान तो मेरी पत्नी मांगे जिसने मेरे पीछे कितने दुख सहे हैं। तारा से कहा वरदान मांग लो, जवाब दिया तारा ने वरदान क्या मांगू नाथ, मेरा तो गोदी का खिलौना वो भी चला गया। आवाज दो, पुत्र रोहित को आवाज दी है तो बेटा मैया मैया कहता हुआ चिल्लाते हुए आया। तीनों प्राणी एकत्रित हुए, कहा अब वरदान मांग लो। आज उसी समय वरदान मांगा है कि नाथ ज्यादा नहीं इतना देते रहिए, कितना इतना दीजिए जाने कुटुंब समाज।